हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 दिन लेक्चर आपके नहीं हुए क्योंकि मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, खास सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। अब जाके जो है पीडीएफ जो है स्पेशलाइजेशंस की भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हर दिन जो है एक एक पीडीएफ जो है वो अपलोड हुआ करेगी। फिलहाल हमने एक ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पे जो है कंप्लीट कंटेंट जो है अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम जो है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस जो है कंप्यूटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन हर चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम जो पढ़ने वाले हैं आज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, सुपर कंप्यूटर से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, मेन फ्रेम से भी जो आ जाता है, तो आपको सारों का डिफरेंस जो है वो याद होना चाहिए। अब इसका डिफरेंस जो है कैसे याद करेंगे पे एक मैं जनरल ट्रेंड आपको बोल देता हूँ। देखिए, ये एरो को आप देख लीजिए। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये जो मैंने ब्लू एरो दी है इसे आप देख लीजिए। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, इनकी स्पीड इंक्रीज होती है, इनका साइज भी इंक्रीज होता है। तो बताइए सबसे कॉस्टली कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा किसका होगा? माइक्रो कंप्यूटर। तो ये जो होगा वो स्मॉल होगा, यहाँ पर जो होगा वो स्मॉल होगा, और नीचे जो होगा वो लार्ज होती जाएगा। स्मॉल साइज भी होगा, कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, और जो है स्पीड भी जो है वो कम होगी माइक्रो कंप्यूटर की। तो ये ट्रेंड जो है फॉलो करेगा। हमने पढ़ना है एक एक कंप्यूटर। सबसे पहले बेस्ड ऑन मेमोरी, साइज एंड परफॉर्मेंस हम कंप्यूटर को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे पहले माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को जो डिफ्रेंशिएट है उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो होगा ही, उसके मेमोरी पे भी होता है और उसके जो है साइज पे भी होगा। जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये लीस्ट पावरफुल होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट पावरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर। क्या कहते हैं हम? पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, एक माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं एज इट्स सीपीयू, इसके सीपीयू के तौर पर। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है ये फिजिकली अगर हम देखते हैं तो जो मैंने जनरल टर्म में बोला था, इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। मेन फ्रेम से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं या हम मिनी कंप्यूटर से इसको कंपेयर करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर का साइज जो होगा वो सबसे छोटा होगा। मैनी माइक्रो कंप्यूटर वन इक्विप्ड विद कीबोर्ड एंड स्क्रीन फॉर इनपुट एंड आउटपुट रेस्पेक्टिवली कैन बी यूज्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर। आप देखते हैं कि हम अपने माइक्रो कंप्यूटर्स जो है, इसकी एग्जांपल्स में हमारा डेस्कटॉप आता है। उस डेस्कटॉप में जो है हम कीबोर्ड का भी यूज़ जो है वो करते हैं फॉर इनपुट, और स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं हम आउटपुट के लिए। तो ये आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर, ये जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल होगी। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर की जो मैं भी लैपटॉप पे जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी वीडियो, तो ये लैपटॉप भी जो है इसी की एग्जाम्पल आती है। और फिर हमारे जो आजकल हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आ गए हैं जिसे हम पाल्म टॉप कहते हैं, वो भी जो है इसी की एग्जाम्पल्स में आती है। हमारे टेबलेट कंप्यूटर भी जो है इसी की एग्जाम्पल आएगी। उसके अलावा हमारे पर्सनल जो है डिजिटल असिस्टेंट जो आ रहे हैं, जिसे हम जो है हैंडहेल्ड पीसीज भी कहते हैं, वो भी इसी की जो है वो जो है एग्जाम्पल में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप नीचे देखेंगे। अच्छा, एक बात याद रख लेना, ये जो माइक्रो कंप्यूटर ये ईजियर है टू यूज़ करने के लिए, जो है इस्तेमाल करने के लिए तो ईजियर है ही है, और इनएक्सपेंसिव भी है। आज जो है हर पर्सन जो है जो भी कंप्यूटर यूज़ करता है वो अपना ही खरीदता है, ठीक है, कहीं कैफे जाके जो है वो यूज़ नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट जो है सभी जो है वो खरीद पाते हैं। इनकी कॉस्ट जो है वो कम ही है, क्योंकि इनकी जो मेमोरी जो है, इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर कम यूज़ कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर, वो पिछले सालों में जो है सस्ते हुए हैं, जिनकी वजह से इनकी कॉस्ट भी जो है वो कम हुई है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। जो है IBM के जो पीसीज आ रहे हैं, एप्पल का जो है मैकिंटोश है, ये जो है कुछ टाइप जो है इसकी होगी। बाकी मैंने आपको इतनी एग्जांपल बोल दी, जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स है, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अगले मिनी कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर के बाद जो जिसका साइज होगा वो मिनी कंप्यूटर होगा। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, मिनी कंप्यूटर सेकंड नंबर पे आएगा। तो मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज में जो है ये भी छोटा ही है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा है, फास्टर भी होगा उससे। इसकी जो कॉस्ट होगी ये
माइक्रो कंप्यूटर से जो है थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो होगी वो कम होगी। ये चलिए देख लेते हैं। इट इज़ मिड साइज कंप्यूटर, तो हमने इसको कहा मिड साइज, मतलब उतना छोटा भी नहीं है उतना बड़ा भी नहीं है, तो एक मिड साइज कंप्यूटर है। इन द पास्ट फ्यू ईयर द डिफरेंस बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर्स एंड स्मॉल मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो उनका साइज जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है मिनी कंप्यूटर्स और जो है वो इनको जो है डिफ्रेंशिएट करना, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स को, या अगर हम मेन फ्रेम के जो कंप्यूटर है जिनका साइज कम है उनसे जो है इसको काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है वो डिफ्रेंशिएट करना। मिनी कंप्यूटर जो है वो सपोर्ट करता है 200 यूज़र एट द सेम टाइम, मतलब इसमें 200 यूज़र जो है वो सेम टाइम पे जो है ये सपोर्ट कर लेता है। 200 जो है वो यूज़र जो है वो एक टाइम पे जो है वो सपोर्ट जो है कर पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वर का काम करता है, तो इसको हम जो है सर्वर के तौर पे जो है इस कंप्यूटर को जो है यूज़ कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर को। एग्जाम्पल तो हम इसकी देखेंगे। अच्छा, ये मिनी कंप्यूटर जो होता है वो यूज़ किसके लिए होता है, इसकी अगर इसका हम यूज़ देखेंगे, ये हम जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने जो है यूज़ किया अपने इंजीनियरिंग में जो है मिनी कंप्यूटर का, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हम करते हैं जिसे हम कैड कहते हैं, और कैड की जो ड्राइंग्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग जो की जाती है वो मिनी कंप्यूटर पे की जाती है। तो उनके लिए जो खास तौर पे जो है वो जब आपको बड़े डिज़ाइन बनाने होते हैं तो आप इनका जो है वो यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर का। ये कुछ हमारे बनाए हुए जैसे HP का जो है 9000 की सीरीज़ है वो भी इसकी एक एग्जांपल है, फिर IBM का 17 है वो भी इसकी एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो है कुछ वेक्स सीरीज़ जो है वो दी गई है 8200 8300, ये भी इसकी एग्जांपल है। हनीवेल XPS 100, ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर दोज हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज कंप्रेसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। इनकी क्या होती है, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। होपफुली आप जो है मेमोरी और जो है स्टोरेज में तो डिफरेंस समझते होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है इनकी जो है इंटरनल मेमोरी स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बहुत जो है सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर का जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है ये हमारे जो बिजनेस वर्ल्ड है उनकी बैकबोन हम कह सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है बिग आयरन भी कहते हैं। बिग आयरन आर द कंप्यूटर डेट आर यूज प्राइमरली बाय कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो इसे यूज़ करती है। तो मैंने कहा बिजनेस की जो है बैकबोन आप कह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसकी वजह से जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इस पे वर्क कर सकते हैं सेम टाइम पे, ये इसकी खासियत है। चलिए कुछ और जो है इसके फीचर जो है वो देख लेते हैं। हाई रिलायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है तो वह इनसिक्योर तो यूज़ नहीं करेगी। बिजनेस एंटिटी इसका यूज़ कर रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसका यूज़ कर रही है, तो हर वक्त जो है वो जो है खतरे रहते हैं, ठीक है, अटैक के, साइबर अटैक के, तो वो भी जो है इसका यूज़ नहीं करेगी ऐसे कंप्यूटर का जिसमें सिक्योरिटी नहीं हो। तो मेन फ्रेम जो है इसकी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी जो है वो बेटर है बाकियों से। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, अब बिजनेस वर्ल्ड को चाहे, कॉर्पोरेट को चाहे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चाहे, तो स्टोरेज जो है इसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब कितनी होती है आगे हम पढ़ लेंगे। एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट फैसिलिटी विद द एबिलिटी टू ऑफलोड टू सेपरेट इंजन। अच्छा, यहाँ पर जो 100 of thousands यूज़र जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका साइज नहीं है, बल्कि क्या है, ये फास्टेस्ट है। स्पीड की बात में जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। फास्टेस्ट तो है ही और साथ में जो है वो एक्सपेंसिव भी है, इसकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है इन पे इनकी, अगर हम दूसरे कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं। इनकी स्पीड को हम फ्लॉप्स में जो है मेजर करते हैं। चलिए आगे देख ही लेते हैं। सुपर कंप्यूटर इज अ टर्म यूज्ड फॉर वन ऑफ द फर्स्टेस्ट कंप्यूटर डेट एग्जिस्ट टुडे। तो आज की डेट में अगर कोई सबसे जो है फास्टेस्ट कंप्यूटर है जिसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन है, सुपर कंप्यूटर है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड मेजर्ड इन फ्लॉप्स। अच्छा, ये फ्लॉप्स की जो है फुल फॉर्म आ सकती है, तो अब देखिए इनकी जो फ्लॉप्स है इसकी फुल फॉर्म जो है आ सकती है, क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होता है, फ्लोटिंग
पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो पर सेकेंड। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन नहीं, ऑपरेशन, सॉरी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड याद रखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड जो है ये फ्लॉप होता है। चले आगे। अच्छा, इनकी स्पीड जो है गीगा फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स में जो है मेजर की जाती है। साइज जो होता है लार्ज होता है, स्पीडी भी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं। दे आर डेवलप्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग ऑफ हाई क्रिटिकल डाटा एंड इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर जो है जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, बल्कि किन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर जो है इंटेंसिव टास्क किए जाते हैं, हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे वेदर फोरकास्टिंग की बात करूँ, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं हम, वहाँ पर यूज़ करेंगे। मिलिट्री एजेंसीज के लिए यूज़ करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के लिए यूज़ करेंगे। सुपर कंप्यूटर आज की डेट में मोस्ट पावरफुल है, साइज तो बड़ा है इनका, मेमोरी भी ज़्यादा है दूसरे कंप्यूटर से। वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर्स अ सुपर कंप्यूटर, जैसे कि इसने कहा। अब देखिए, इंडिया में जो है सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल है, और जो है इंडिजिनियसली डेवलप जो है सुपर कंप्यूटर है। एक परम सीरीज करके जो है वो बनाई गई थी यहाँ पर फॉर सुपर कंप्यूटिंग डिजाइंड। उसे जो है इसका जो सीरीज जो है, इसे असेंबल्ड जो है वो सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो पुणे में उन्होंने किया था। और परम की सीरीज जो है वो चल रही थी, लेकिन अब एक 2023 में पिछले साल जो है वो एक नया कंप्यूटर भी जो है वो बनाया गया है। तो लेटेस्ट मशीन जो है परम का था, जो है परम युवा 3rd 2nd। ठीक है, अब ये तो फैक्ट आप याद रखेंगे ही। चाइना का जो है वो Tianhe 2nd जो है वो लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी न्यूज़ में जो था, तो ये भी जो है याद रखेंगे। बट आप देखिए 2023 की अगर मैं बात करता हूँ, ये लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2023 में एक और जो है वो बनाया गया था सुपर कंप्यूटर इंडिया में, जो कि आज की डेट में जो है वो सबसे फास्टेस्ट जो है वो इंडिया का है। तो उसका नाम जो था वो ईरावाट था। ठीक है, ये बनाया गया था लास्ट ईयर ईरावाट, ये जून 2023 में जो है वो बनाया गया था। तो ईरावाट जो होगा, अब ये जो है वो लेटेस्ट जो है सुपर कंप्यूटर होगा। ये भी जो है वो सीडेक पुणे में ही जो है वो इंस्टॉल है अभी। दुनिया में अगर हम देखेंगे ना, जो भी सुपर कंप्यूटर है उसमें जो है 75th रैंक जो है वो ईरावाट का है। तो इंडिया का जो है ये फास्टेस्ट है। तो ये तो है आपके लिए ये फैक्ट। अच्छा, और फैक्ट इसमें से क्या पूछा जा सकता है? एक तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो अगर पूछा गया कि चाइना का कौन सा है, रशिया का कौन सा है, यूएस का कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। बहरहाल जो है वो इंडिया का ही आप याद रखेंगे, और जो मैंने चाइना का बोल दिया क्योंकि ये न्यूज़ में था। अच्छा, ये तो याद रख लीजिए, दुनिया का अगर पहला जो है वो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो वो भी याद रख लेंगे। C-ray 1 जो था, ये दुनिया का जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1900 जो है वो 76 में जो है वो बना था। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो आपके पीसीज होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यही है कि ये जो डिज़ाइन किए गए हैं इंडिविजुअल यूज़र के लिए किए हैं। ये स्मॉल तो होते ही है और रिलेटिवली चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, और ये हम अभी किस में पढ़े हैं, अपने पहले जो पार्ट में पढ़े हमने अपने माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये उसी की जो है टाइप आती है। अब देखिए, एक थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर में तो है कोई भी डाउट नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत इनकी मेमोरी को कंपेयर करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस किया था 1970 में, मिनी कंप्यूटर को 1960 में, और जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को 1975 में। माइक्रो कंप्यूटर जनरली कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इसमें एक ही प्रोसेसर होता है। मिनी कंप्यूटर पे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन जो काम करते हैं, तो इसमें जो है 2 और मोर प्रोसेसर का जो है यूज़ किया जाता है। अब जो है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में तो 100,000 जो है लोग काम करते हैं,
इट जनरली कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, तो प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा लगे होंगे। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसकी जीबी में होगी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी टीबी में होगी और इसकी जो है वो पेटाबाइट में होगी। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में हमने जो मेन बात ही की थी कि इसकी मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेमोरी नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मेमोरी जो होती है इसकी एमबी में होगी, माइक्रो कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर की जीबी में होगी, और जो हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर उसकी किस में होगी, जीबी में होगी। माइक्रो कंप्यूटर इट कैन नॉर्मली बी यूज्ड बाय 1% एट ए टाइम। मिनी कंप्यूटर को जो है 200% तक जो है यूज़ कर सकते हैं, 200% तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक टाइम में। और यहाँ पर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है 2000 तक जो है वो कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में जो बहुत छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर जो है उससे थोड़ा बड़ा होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो दोनों से जो है बड़ा होगा। कॉस्ट में जो है माइक्रो कंप्यूटर जो है सस्ता होगा, इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी और इसकी कॉस्ट जो है और बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। अभी माइक्रो कंप्यूटर जो है वो होम में हम यूज़ करते हैं, ऑफिस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, बिजनेस इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स में जो है वो मिनी कंप्यूटर, जैसे कि एक बैंक है, अब बैंक में जो है 200 तक पर्सन जो है काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा जो है मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मतलब एक सीपीयू होगा, जो कोई सर्वर हमारा होगा, और बाकी की जो भी वर्क वहाँ पर हो रहा होगा वो उसी जो है कनेक्टेड होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा सेंट्रल बैंक है वहाँ पर जो है यूज़ करेंगे, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने कर लिया, अब थोड़ा सा मेमोरी का भी देख लीजिए। 1 KB जो होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB में जो है 1024 KBs होते हैं, ये KBs जो है वो यहाँ पर आ गया। अब 1 GB की बात करेंगे तो इसमें 1024 MBs होंगे। अच्छा, KB क्या होता है, किलोबाइट होता है, MB क्या होता है, मेगाबाइट होता है, GB क्या होता है, गीगाबाइट होता है। अब 1 TB जो होता है इसमें जो है वो 1024 GBs होते हैं, ये टेराबाइट होता है। और जो है पीबी क्या होता है, पेटाबाइट होता है, इसमें 1024 जो है वो टीबीज यानी कि टेराबाइट्स होते हैं। तो ये तो था आज आपका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है। चलो क्वेश्चन तो हम आज नहीं करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू